पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैंने पिछली बार की भी थी, कि 4 तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है उन बच्चों की। किन बच्चों की? जो अल्कोहलिक्स हैं, जो, देखिए इतनी बुद्धि आप भी लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नशा कर रहा है और उसका बच्चा उस एक परवरिश वहां पर पाता है जहां पर नशा है, तो आपको क्या लगता है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता होगा? उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है, उसकी सोच जो डेवलप हो रही है, बताइए। लेकिन शायद हम इस मुद्दे को गंभीरता से, सच कहना जुड़ गया ना, हम इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। और मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष तौर पर अगर आज आप देखें, आज आप समझें, अगर आज आप देखेंगे समझेंगे तो इस बात को महसूस करें कि जो नशा करने वाले लोग हैं, सत्य का सामना करें, सत्य का सामना करें। मैं खुले दिमाग से अपने जीवन के सत्य को जान पा रहा हूं। और आज का अगर हम सत्य की बात करें, आज हम अपने हकीकत सच्चाई की बात करें, तो दोस्तों नशा करने वाला अपनी 3 पीढ़ियों का नुकसान तो अपनी आंखों के सामने कर रहा है। कितनी पीढ़ियां? कौन कौन सी? कौन कौन सी? देखिए, ये कहानी नहीं है, कविता नहीं है, ये क्या है? ये सच है। यहां पर ये जो थॉट है, इसकी हम बाद में बात करेंगे किस संदर्भ में ये थॉट है। अभी जिस सच्चाई की हम बात कर रहे हैं कि नशा करने वाला कितनी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है? एक, जो नशा करने वाला है वो तो है ये कौन है? नशा करने वाला, चाहे वो कोई भी नशा करता है। अब ये मत कहना मैं तो शराब पीता हूं और थोड़ी थोड़ी पीता हूं। ये लोग बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब। कौन से लोग? कि मैं नशेड़ी, मैं शराबी, मैं एडिक्ट। ये बहुत सारे लोग ना इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा दिन लगा देते हैं। देर कर देता हूं मैं, सारे कह दीजिए, इन आवाजें बोलिए, देर कर देता हूं मैं। सत्य को स्वीकार करना हो, देर कर देता हूं। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लेट हैं, ऑलरेडी हम, आप समझिए इस बात को कि ऑलरेडी हम लेट हैं। अगर आप स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ये अनाउंसमेंट होती है नई दिल्ली से चलकर बंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने निश्चित और निर्धारित समय से 10 साल लेट चल रही है, कैसा लगेगा? कैसा लगे? कैसा? क्या नाम है? तानिश। कहाँ रहते हो और गांव कहाँ है? शिमला से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तानिश एक्सप्रेस, जो हमें अपने समय से 5 साल, अरे भाई साहब, मर जाएगा यार, आदमी मर जाएगा। ट्रेन में जो बैठा वो भी, और जो ट्रेन के बाहर इंतजार कर रहा है स्टेशन पर, समझो यार। आपकी गाड़ी क्या निश्चित और निर्धारित समय से चल रही है? एक आवाज में बोलिए, नो फन। समझो यार इस बात, मैं बना के नहीं लाया हूं ये बात, ये आपके जीवन की एक सच्चाई है, सच बात है ये, कि आपके जीवन को इस समय कहां होना चाहिए था। तानिश को कहां होना चाहिए था? स्टालिन को कहां होना चाहिए था? कनाडा, यूएस,
या घर पे, या अपने पापा का कोई साथ दे रहे होते, या फ्यूचर की कोई बात। समझो ना यार इस बात कि मुझे जहां होना चाहिए था मैं वहां, और जितना माल मेरे पास होना चाहिए था उतना माल नहीं है। ये मत कहो बहुत है अभी। सोचने का सही तरीका इस्तेमाल करें। और देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक तो वो व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, किसको? पहला नुकसान कौन सी पीढ़ी को हो रहा है प्रेजेंट में? जो नशा करने वाला स्वयं इंसान है, उसको नुकसान हो रहा है। उसकी गाड़ी निश्चित और निर्धारित समय से बहुत स्लो हो गई है, लेट हो गई है। और ये बात सोच सोच के समझ समझ के कौन परेशान हो रहा है? दोस्तों बड़ी खराब सी ये बात है कि जितने लोग भी नशा करते हैं, ये नशेबाजी का इतना बुरा सा जंजाल है कि पूरा परिवार फंस जाता है इसमें। पूरा परिवार भाई साहब सोचने का गलत ढंग हो जाता है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरी मम्मी है, चाहे वो मेरे पापा हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरी बहन है। मतलब हर एक आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। आप समझे इस बात को। मैं आई आई आईपीएस ऑफिसर हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरे दो बच्चे स्मैक पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बोले भाई साहब आईपीएस क्या करेगा इसमें? आईएएस क्या करेगा? वो ठप हो जाएगा यार। एक आदमी बहुत बड़ा सर्जन है दिमाग का, एक्सीडेंट हो गया उसका, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है यार, क्या करेगा सर्जन? तो समझे इस बात को यार कि पूरे घर की आत्म शांति भंग हो जाती है। यहां तक आते आते एक परिवार बहुत डैमेज होता है यार, बहुत डैमेज, यहां तक आते आते। क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। इससे पहले ये फैसला आसान नहीं था कि आपको रिहैब में भेजा जाए। नहीं, नहीं लिया था उन्होंने फैसला। वो लास्ट तक भी ये सोचते रहे कि यार रिहैब नहीं भेजना, हमारे से ही मान जाएगा, हमारे से ही। तो जितने लोग भी नशा करते हैं, हम इस पर एक स्पेशल हमारा सेशन है कि देर कर देता हूं मैं, वो भी बताएंगे आप। असल में होता क्या है, जो व्यक्ति नशा करता है, मान लीजिए तारिश ने नशा शुरू किया, तो पहले तो नशे पर पर्दे कौन डालेगा? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा से ही छुपाता रहूंगा कि ऐसी कोई, और उनको भी शुरू में भनक। अब जैसे तैसे 6 महीने साल में मम्मी पापा को भनक लग गई। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने पकड़ लिया, मम्मी ने, इधर आ, मुझे भाई तो साफ साफ बता क्या चक्कर क्या है। वो शक हो गया उनको। तो 6 महीने तो इसने छुपा लिया, 1 साल। अब मम्मी को आपने आधी बताई और आधी नहीं बताई। पैसे भी लेने पड़ते हैं तो फिर पूरी बता दी कि हाँ मम्मी मैं नशा। अब मम्मी और वो एडिक्ट क्या करेंगे? अब वो छुपाएंगे। अब वो किससे छुपाएंगे? पापा से छुपाएंगे। सच कहना मैं झूठ कहना बताइए बात। अब वो पापा से छुपाएंगे। मतलब मिनिमम मिनिमम एक्सेप्ट करेंगे, मैक्सिमम छुपा लेंगे। कम करके बताना बात को, डिनाइल शुरू हो गया, डिनाइल कि नहीं नहीं इतना नहीं है, समझ जाएगी बात। पापा तक बात पहुंची 6 महीने में, फाइल तक गई, फाइल जैसे सरकारी फाइलें चलती है ना, ऐसे आपकी फाइल आगे। और फिर भी जो एडिक्ट होता है वो तो मानता ही नहीं कि प्रॉब्लम, उसको लगता है मैं बस रिकवर, मैं चीजें ठीक कर लूंगा। एक गाना था, देर ना हो जाए कहीं देर। सुना है गाना? सुनाइए, सुनाइए, गा के बताइए। घर वाले क्या कह रहे हैं? आ जा रे
दिल मेरा घबराए।